हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। दिस इज द मॉड्यूल 3 इन मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 को कंप्लीट किया था। आज हम मॉड्यूल 3 को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे मॉड्यूल 3 में जो सिलेबस है आपका, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यूनिट हम अगर देखते हैं तो यूनिट कहीं बड़ी नहीं है ना। तो आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप उसको हर एक पार्ट को आप क्लियरली समझ लें, ताकि आपको ना समझने में दिक्कत ना आए, है ना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि ये आप कैसे उसको प्रिपेयर करें, है ना। तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहाफ ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे बनेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन, on the partial differential equation by eliminating a and b, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो आपको ना रिमूव करने हैं इक्वेशन से। तो आप जो इक्वेशन आपकी जनरेट होगी, तो जो अपना सिलेबस है ना वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना कि कैसे हम, तो सबसे पहले हमारे पास जो नोटेशन है ये आपको ना ध्यान रखने हैं कि हमारे पास टोटल 5 स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो इनको कैसे आप देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जो नोटेशन है आपके, जैसे पी स्मॉल पी पी क्यू आर एस टी है, इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो नोटेशन है z डेल जेड ओवर ऑफ डेल x को विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम p, विद रेस्पेक्ट टू हम y करेंगे, हम उसको q लेंगे, है ना, p q r, and r is the double derivative with respect to x. Okay, s is the double derivative with respect to x and y. तो ये नोटेशन है p q r s t, so and t is the double derivative with respect to y. तो ये टोटल 5 हैं, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। p q r s t, p is the double single derivative with respect to x, q is the differentiate with respect to y, r is the double derivative with respect to x, and s is the double derivative with respect to x and y, and t is the double derivative with respect to y. Okay, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि अपने पास एक सिंपल सी इक्वेशन होगी z इज इक्वल टू, तो अपने पास टोटल जो फॉर्मुलेशन है वो दो टाइप से कर सकते हैं, या तो हम उसमें से एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट और या एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। तो फंक्शन को रिमूव करके भी कर सकते हो, और जो कांस्टेंट का यूज हो रहा है उसको भी आप ना आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो आपके पास दो टाइप, तो पहले हमने जो क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने वो सारे ना आर्बिट्री कांस्टेंट के हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई, अब z को आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल कर लीजिए, तो डेल z ओवर ऑफ डेल x इज इक्वल टू a, दैट विल p इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू p, है ना। ऐसे ही सिंपली डेल z ओवर ऑफ डेल y इज इक्वल टू b, दैट इज द q इज इक्वल टू b। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, देन आंसर इज द, आप समझ रहे होंगे आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, है ना। तो आप बताइए, देखो खुद सोचो आप, देन आंसर इज द थर्ड। तो ए और बी की वैल्यू आपको पी और क्यू पुट करनी है ना। तो पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपके पास जो आंसर है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी, ए एंड बी आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। सो हियर z इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन। सो हियर सबसे पहले हम डिफरेंशियल करेंगे, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y x के अलावा जो भी कुछ होगा वो सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। सो हियर डेल जेड ओवर ऑफ डेल y, so del z over del y is the 2y into x square plus a square. Okay, so a only a, so del z over of del x is equal to 2x into y square plus b. So put the value of del z over of del x, this is the p and this is the q. Okay दोस्तों, तो सिंपल आप आसानी से वैल्यू पुट निकाल सकते हैं। y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p अपॉन 2x p, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो p q अपॉन 2y। तो
put the value of y square plus b and x square a. So here answer is the pq is equal to 4xyz. ओके, तो आसानी से बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आराम से डिफरेंशियल करें, तो लेकिन याद रखना है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल में, उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी हो, है ना, सारे के सारे वो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, इस पे विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज सेम, मैंने पूरे ना ऐसे लिए हैं आर्बिट्री के शुरुआत में, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। सो हियर z is equal to x plus a into y plus b is, so easily आप डिफरेंशियल कर दीजिए del z over of del x, so आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वल टू p, p is equal to y plus p, so del z over of del y, so this is equal to q, q is equal to x plus a, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसको छोड़ करके बस अब कांस्टेंट है, सो पी क्यू, तो z is equal to pq is the answer। ओके दोस्तों, तो आप आसानी से समझ सकते हो सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। मैंने आपसे अभी बोला था कि आप दो टाइप के क्वेश्चन अपने साथ होंगे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक आर्बिट्री फंक्शन। यहाँ एफ और जी दो आर्बिट्री फंक्शन है, तो आपको ना ये मान लीजिए जितने आर्बिट्री फंक्शन होंगे, है ना, उतने ही बार आपको ना डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम है तो इस क्वेश्चन में सेकंड टाइम तक आपको ना जाना पड़ेगा, है ना। तो ये आर्बिट्री फंक्शन की एक पहचान है ना, ट्रिक भी कह सकते हैं। जितने आर्बिट्री फंक्शन उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप ना आसानी से फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशियल करेंगे डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स करेंगे, तो आप इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस आई वाई, है ना, प्लस जी डैश एक्स माइनस आई वाई। So this is the value of the p. Okay, then again differential with respect to y, del z over of del y is equal to f dash x plus i y, है ना, into i, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस जी डैश एक्स माइनस आई वाई इंटू माइनस आई, है ना। सो हियर वैल्यू ऑफ द एफ डैश एक्स प्लस आई वाई इन टर्म्स ऑफ दिस। सो आपको सबको दोबारा डिफरेंशियल कर दो, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो भाई, एफ डबल डैश, और दोनों को ऐड कर दो, देन आंसर इज द आर प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो भी इक्वेशन बन के आ रही है ना, उसमें कहीं भी आर्बिट्री फंक्शन नहीं। अगर देखो सिंपल से आर प्लस टी क्या होगा मालूम है, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आर प्लस टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन के हो गई, तैयार हो गई। तो आपको ना फॉर्मुलेशन करना है, आपको सिंपल इक्वेशन से एक सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है। दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आंसर इज r plus t is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल, अब जिसमें एक ही है, f को ही आपको आर्बिट्री जो फंक्शन है ना, इसी को ही रिमूव करना है, तो आपको एक ही बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ठीक है, इंटू लॉग वाई का 0 हो जाएगा। ऐसे ही डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई निकाल सकते हैं, तो 2 वाई प्लस 2 इंटू एफ डैश और ये 1 बाई एक्स, ठीक, तो 1 बाई एफ का हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 1 बाई एक्स प्लस लॉग वाई और इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इसको ठीक कर लो। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, सो हियर डेल जेड ओवर ऑफ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो आप, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, तो आपके पास जो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक ही बार, एक आर्बिट्री फंक्शन है तो इसको एक ही बार करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आपको बताना है। तो देखो लैग्रांजेस इक्वेशन, लैग्रांजेस क्या होता है, अभी अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, है ना, दिस इज कॉल्ड लैग्रांज। क्लियरेट क्या होती है, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस, ये भी मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, प्लस पी क्यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। पॉइसन इक्वेशन है ना, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज द पॉइसन इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स एस इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर यू वाई वाई या यू टी टी, जो भी है ना आप ले सकते हो। तो आप इसमें लीनियर पूछा है, देखो ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर हो गई, है ना, ये आपकी ना सेकंड ऑर्डर की है, तो ये हो नहीं सकती।
ये वेव क्वेश्चन है, ये भी सेकंड ऑर्डर का है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना, ये है नहीं, नॉन लीनियर है। बचा क्या, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R इज कॉल्ड Lagrange's linear differential equation of first order. So answer is this. Next is the Lagrange, जब मैं बात ही कर रहा था, Lagrange's linear partial differential equation of first order. तो आपको मालूम ही है PP plus QQ is equal to R is called Lagrange's linear partial differential equation of first order, है ना। This is the Clairaut. अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी आता है ना, तो आप तैयार रहना। This is called Clairaut's equation, CLAIRAUTS, है ना, Clairaut's equation. ओके, ये दोनों कोई भी इक्वेशन नहीं है ना। So this is the answer. Okay, next is the solution of partial differential. It is called, ये क्या मालूम है, Lagrange's. So here capital P, this is the called P, and this is the capital Q, है ना, ये capital R. PP plus QQ is equal to R. So here PP plus QQ is equal to R is called Lagrange's linear partial differential equation, okay, of first order. तो आपको मालूम है इसको कैसे करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ना ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं भाई, dx upon p dy upon q and dz upon r. So put the value of pqr. So here dx upon xz, dy upon yz and dz upon xy. So here first, second and third. तो आपके पास टोटल 3 फ्रैक्शन आ गए, है ना, ये ध्यान रखना, 3 आपके पास फ्रैक्शन हो गए। अब हमें ना 2 मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड मालूम क्या है कि हम ग्रुपिंग बनाते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज द ग्रुपिंग, है ना, इनको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। पहला मेथड हमारा ना ग्रुपिंग है, तो हम फर्स्ट सेकंड को ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड को ले सकते हैं, है ना, और सेकंड थर्ड को भी ले सकते हैं। तो अपने पास बहुत सारे हैं, रैंडमली आप कोई भी चूज कर सकते हो जिससे आपका आंसर आ जाए। ऐसे हम फ्रैक्शन को हम चूज करेंगे जिससे कि हम इंटीग्रल कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रल करना। ऐसे हम आलतू फालतू को ना ग्रुपिंग नहीं ले सकते जिससे हमसे ना इंटीग्रल ही ना बन पाए। तो पहला मेथड है ग्रुपिंग, है ना, एंड सेकेंड आपका है ना मल्टीप्लायर मेथड, मल्टीप्लायर। इसमें हम मल्टीप्लायर में क्या करते हैं, हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। अगर ऊपर ऐड करेंगे सेम मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे दोनों, है ना। तो जैसे आपने सपोज करो 2/3 है ना, और मैं क्या ले लूं, और 9, हाँ ये ले लूं मैं आपको, 2/3 है ना, और 2 का हो जाएगा 4 और 6 ले लो, है ना। अब मैं सेम मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा मैंने ना 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, देन इसमें है ना 4, और इसमें मैंने इसमें 1 का किया, इसमें 2 का कर दूं मैं। 2 into 1 प्लस 4 into 2, है ना। सेम मैं यहाँ भी करना चाह रहा हूँ, 3 into 1 प्लस 6 into 2। तो सिंपली भाई अगर मैं करना चाहूँ तो 2 plus 2 2 plus 4 into 2, सॉरी 4 into 2 8, 8 plus 2 10, और 6 into 2 12, 12 plus 3 15। तो देन दिस इज द इक्वल। तो आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक नया फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया आएगा, है ना। उसकी हेल्प से वो हमारा ना फोर्थ फ्रैक्शन होगा, फोर्थ नंबर का फ्रैक्शन। तो अपने पास एक फ्रैक्शन और क्रिएट हो गया। मल्टीप्लायर करने का मीनिंग ये है कि हमारे पास 3 फ्रैक्शन थे, हमने उन तीनों की हेल्प से हमने एक नया फ्रैक्शन जनरेट किया, फिर हम उसको और दूसरे को ग्रुपिंग बना के चेक करते हैं कि हमारे पास अभी भी क्या आ सकता है कोई आंसर। यस, तो ये ग्रुपिंग मेथड है। तो पहले हम ट्राई करेंगे ग्रुपिंग को, फिर सेकंड में हम लेंगे मल्टीप्लायर मेथड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देन इंटीग्रल, देन आंसर इज, आपका जो सही आंसर होगा 5 इज द आर्बिट्ररी फंक्शंस। सो आपको ना दो सॉल्यूशन मिलेंगे। एक जैसे आपने लिया फर्स्ट 2 लिया, तो यहाँ से आपने ना जेड से जेड कैंसिल कर दिया, देन इंटीग्रल इज द log x इज इक्वल टू log y, log x इज इक्वल टू log y प्लस log c। सो x अपॉन y इज इक्वल टू c1, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया। तो x y तो सभी में आ रहा है। अब हम दूसरा चूज करेंगे, जैसे हमने ले लिया सेकंड और थर्ड ले लिया, तो y विल बी कैंसिल, सो z, सो हियर x dy, ओके, तो y कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो इससे भी आप ले सकते, फर्स्ट थर्ड से ले सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा हो ना तो फर्स्ट थर्ड से ले लें। कैसे भी आपको ना सही
इंटीग्रल जिसका सही आ जाए वो आपको चूज करना है। तो आपका जो आंसर है इसमें फर्स्ट है। सेम प्रोसीजर पर ये सेम क्वेश्चन है आपका, आप इसको आप एक बार ट्राई करके खुद देखना। dy अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर ऑफ एक्स वाई। सो कंपेरिजन करना पहले, p क्या है, p q क्या है, दिस इज द q एंड दिस इज द r। तो p प्लस q इज इक्वल टू r। यहाँ से आप लैग्रेंज इक्वेशन में पुट कर दो, ग्रुपिंग बना लीजिए, ये है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देन आंसर, फ्रॉम सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड देन आंसर। सो फाइनल जो आंसर होगा इसका ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन px प्लस qy इज इक्वल टू 3z। अब आप ना देख लो इजीली, p की वैल्यू कितनी होगी, x होगी सर, q कितना होगा, y होगा सर, r कितना होना चाहिए, 3z होगा। तो एक एक करके आप ना सारी चीजें देख सकते हो आसानी से। तो आप यहाँ पुट कर दो dx अपॉन x, dy अपॉन y एंड dz अपॉन 3z। अब इसमें फिर ग्रुपिंग बना दो, अगर ग्रुपिंग बन रही है तो, है ना। अगर मल्टीप्लायर बन रहा हो तो मल्टीप्लायर से ग्रुपिंग से हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा, इसका थर्ड फोर्थ पार्ट सही होगा। फ्रॉम फर्स्ट से आप ना dx, फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो log x इज इक्वल टू log y प्लस c log x, फर्स्ट टू लिया है मैंने, तो log x इज इक्वल टू log y प्लस log c1। सो c1 इज इक्वल टू x अपॉन y। ओके, अब मैं सेकंड थर्ड को ले लूंगा, है ना। कोई अगर स्टूडेंट ये है कि फर्स्ट थर्ड से भी आ जाएगा, तो आंसर के एक से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन अपने को वही आंसर लेना है जो हमारे ऑप्शन में दिए हैं, है ना, इधर उधर नहीं जाना है। नेक्स्ट सेम पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है। तो लैग्रेंजेस से आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। p की वैल्यू 10x, q की वैल्यू 10y, सो हियर 10y, हियर 10y, ओके। सो एंड r इज द 10z। ओके दोस्तों, ये ऐसे आप ना आराम से कर सकते हैं। तो dx अपॉन 10x, है ना, dy अपॉन 10y एंड dz अपॉन 10z। सो ग्रुपिंग फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड। सो 10x अपॉन 10y, सो हियर आंसर इज द, आप देख सकते हो, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई और साइन वाई अपॉन साइन जेड, तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सो नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम हियर, p की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा, है ना, q की वैल्यू वाई स्क्वायर होगी एंड r की वैल्यू z स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू ऑफ p q r इन लैग्रेंजेस इक्वेशन dx अपॉन p dy अपॉन q। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हियर p q r सारी चीजें आप ना एक एक करके पुट कर दीजिए, ग्रुपिंग बना दीजिए, 1 2 3, from first second, from second third, from first third, then you get answer, then answer is the fourth 1 by x। तो एक जो पहला कांस्टेंट होगा आप जिसको लेके चलेंगे, तो c1 की वैल्यू 1 by x माइनस 1 by y आएगी। तो दूसरा आप चूज करेंगे जब, तो 1 by x माइनस 1 by z आएगा। फर्स्ट थर्ड से आ सकता है। द सॉल्यूशन ऑफ, ये भी सेम पैटर्न है। तो ये जैसे dx अपॉन p की वैल्यू हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, y माइनस जेड, dy की वैल्यू जो हो जाएगी y z माइनस एक्स, ओके, और dz की जो वैल्यू होगी z इंटू एक्स माइनस वाई। सो पहला जो आप चाहें सबको ऐड कर दीजिए। मैंने एक बनाया dx प्लस dy प्लस dz, है ना। मैं ऐड करके देख लेता हूँ क्या सारे जीरो हो रहे हैं क्या, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड माइनस एक्स वाई, है ना, प्लस जेड एक्स minus yz। I think all will be cancelled. So here this will be 0, dx plus dy upon dz। तो ये अब आसानी से फोर्थ फ्रैक्शन बन गया। तो इस फोर्थ किसी की हेल्प ले लीजिए आप, है ना। तो आपको कैसे लगे, भाई यहाँ से एक आया, दूसरा कैसे लाए सर, अब आप ना मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 by x 1 by y 1 by z और तीनों को ऐड कर दीजिए। तो आप जो लेके आएंगे 1 by x dx प्लस 1 by y dy। तो मल्टीप्लायर आपको खुद सोचना पड़ता है इसमें कि आपको ना मल्टीप्लायर कितना लेना है, ये भी 0 दे देगा।
तो यहाँ से का आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक्स वाई जेड करके आ जाएगा, है ना। तो फाइनल जो आंसर होगा वो आपका होगा पहला ये इजीली, तो जेड स्क्वायर यहाँ पर एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। ओके, सो हियर दिस इज द आंसर। नो, ओके, ये आंसर होगा इसका, सॉरी, ये दिस इज द नॉट आंसर, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम पैटर्न पर ये भी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें अच्छा, एक इसमें मल्टीप्लायर बहुत एक ही बार में ना तीन तीन मल्टीप्लायर होंगे। जो पहला जो मल्टीप्लायर होगा, जैसे मैं आपको क्या करना मालूम है, पहला जो मल्टीप्लायर लगाएंगे 1 - 1 0 डी एक्स माइनस वाई, है ना। यहाँ पर आपका जाएगा एक्स माइनस वाई। दूसरा आएगा डी वाई माइनस डी जेड, तो इसका जो मल्टीप्लायर मालूम क्या होगा, 0 1 - 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका y माइनस जेड। एक तीसरा मल्टीप्लायर क्या होगा मालूम है, डी एक्स डी जेड माइनस डी एक्स, तो यहाँ पर z माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ जो मल्टीप्लायर होगा -1 0 और 1, ऐसे करके आप ना सब सारी चीजें आप इसमें ग्रुपिंग बना दो। फर्स्ट फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड, तो आपके तीन आ जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट थर्ड, है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा आप देख सकते हो इजीली, पहला आपका आंसर आएगा। तो एक साथ ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ये थोड़ा सा आप जब करोगे ना थोड़ा टाइम टेकिंग भी लग सकता है। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये आपका ना नॉन लीनियर डिफरेंशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब तक थे आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो वहां पर आपका सिर्फ एक ही मेथड है, लैग्रांजेस, इसी से आपको करना है। अब आपके पास आते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आपके पास चार स्टैंडर्ड फॉर्म है। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ। फोर्थ इज द चार पीट मेथड। ओके, तो अपने पास चार स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका फर्स्ट का, ये मालूम है आपका क्या होता है, इसमें पी क्यू के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता भी है ना तो आपको ना उसको रिड्यूस करना है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पी क्यू के अलावा कुछ हो तो उसको आप रिड्यूस कर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको हटाना है, ऐसा नहीं कि उसको रख के चलना है। तो पी क्यू फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, है ना, तो उसको आपको वो पार्ट ना हटा देने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ना सबसे पहले और आपको करना क्या है कि आपको जो पी की जो सॉल्यूशन होगा आपका z इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में जो सॉल्यूशन है वो z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, ओके, प्लस सी। सो हियर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, so here this is called p is equal to a, so a is equal to b, differential with respect to y, okay, so here this is the q is the b, so put the value of a and b, है ना। so in z is equal to ax plus by, so here ax plus by plus c, okay, by plus c, so answer is the ax plus, अब आप यहाँ से ना सॉल्व कर लो। देखो b इज इक्वल टू पी क्यू मतलब ए बी प्लस बी मतलब ए स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई, b कॉमन ले लूँ मैं, 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए। तो आपका जो आंसर होगा पूरा ना यहाँ पुट कर दूंगा, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ये फोर्थ होगा। तो पूरा आंसर या तो ए में हो या पूरा आंसर बी में हो, और क्योंकि अपने पास एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो अपने पास जो कांस्टेंट भी होंगे वो दो ही होंगे, तो ए और सी हो सकते हैं या बी और सी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए में कन्वर्ट करना है, आप बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर। यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं बी की जो वैल्यू निकाली है वहां पर मैं चाहूँ तो ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही लेना है ना। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2। मैंने इसलिए सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो आरजीपी का सिलेबस है वो आप अच्छी तरह के तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ना z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आपका सॉल्यूशन होता है ना, आपने देखा होगा
where capital X is equal to small x plus ay. Okay, x plus ay, where x is the function of and z is the only function of x. So here put the value of p is equal to dz over of dx, dz over n dx, है ना, और q की जो वैल्यू होगी वो होगी dz ओवर ऑफ dx। तो दोनों को वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिए। यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो z और x में होगी। तो z को क्या करना है, आप z को वेरिएबल सेपरेशन कर देना, मतलब z को z के पास रख देना, x के और x के पास, देन इंटीग्रल, है ना, जो भी आंसर आएगा वो z और कैपिटल X में आएगा। तो आपके पास जो लास्ट में ना x की जो वैल्यू आए तो वहां पर कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x प्लस ay रख देना, ये जरूर रखना भूलना, क्योंकि कैपिटल X जो फंक्शन है ना वो स्मॉल x प्लस ay का फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली ला सकते हो। तो एक जो वैल्यू होगी a इंटू, अब यहाँ से जैसे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ से आप ना dz निकाल सकते हो। तो जो आंसर आएगा वो आप देख ही रहे होंगे, आपके हिसाब से आप करके देखना। 4az, जैसे मैंने कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पुट की है, ये कैपिटल X के स्मॉल x प्लस ए वाई, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। इसमें क्या होगा, फंक्शन ऑफ जो होगा x और p एक तरफ लाना है आपको, और f1 ले लें, और एक तरफ लाना है आपको q और y, दोनों को अलग अलग लाना है ना। अगर मिक्स है तो जैसे p q को p के साथ x लाना है और x के साथ y के साथ q लाना है। तो आपको ना तो क्या करना क्या है, इन दोनों को एक आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर लेना है, इज इक्वल टू a, और दूसरा भी जो फंक्शन है आपका, है ना, जिसमें y और q है, तो इसको भी आपको आर्बिट्री के चूज करना है। तो इसको भी आपने ले लिया। यहाँ से आप ना p की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, p और q, p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होगी और q की वैल्यू जो होगी इन टर्म्स ऑफ y होगी। इनको आप उठा करके dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, में आपको पुट करना है आसानी से, ना, तो इसमें पुट कर देना आप। तो यहाँ से आप इंटीग्रल कर सकते हो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन px। अब आपको मालूम है कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर फोर्थ, ये है फोर्थ स्टैंडर्ड, ये इट इज कॉल्ड चारपीट, CHARPIT, चारपीट्स इक्वेशन। ओके, ठीक। तो आप चारपीट इक्वेशन क्या होती है, ये तो सिंपल है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। इसमें ना आपको सिंपल इक्वेशन याद रखनी है कि भाई चारपीट होती क्या है। ये यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, p की वैल्यू को आपको a रखना है और q की वैल्यू को आपको b रखना है, बस कुछ भी नहीं करना। तो आंसर जो होगा ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज सिंपल आंसर। एक चारपीट का क्वेश्चन और है इसमें, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस की पावर ऑफ p प्लस साइन वाई, तो इट इज कॉल्ड चारपीट इक्वेशन। देन आंसर इज z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस e टू पावर ऑफ a प्लस साइन b। ओके, तो इजीली चारपीट को आप ध्यान रखिए, चारपीट है क्या। अब द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब उल्टा हो रहा है, आपके पास सॉल्यूशन है, वहां से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं भाई। तो ये इसको आप ना u ले लीजिए और इसको ना v ले लीजिए, आप इसको ना v कन्वर्ट कर लो पार्शियल डिफरेंशियल में, वेयर pp प्लस क्यू क्यू, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है वो pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू r है ना। अब जो p की वैल्यू है वो जैकोबियन से निकालते हैं हम लोग, याद है आपको, uv अपॉन डेल वाई जेड, ठीक है दोस्तों, ये आप निकाल सकते हो इजीली, डेल u अपॉन डेल x, है ना, डेल वाई डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z, ठीक, सॉल्व कर लेना। ऐसे क्यूब की जो वैल्यू होगी डेल u v अपॉन डेल z x, डेल x, ऐसे r भी निकाल सकते हो, डेल u v अपॉन डेल जेड एक्स, ओके, वाई जेड एक्स वाई, ठीक। ऐसे वाई जेड सर्किल चलता है, ये ऐसे एक्स वाई जेड, तो पहले वाई जेड फिर जेड एक्स फिर एक्स वाई। तो सारी वैल्यू निकाल लो डिटरमिनेंट का यूज करके,
और उनको सारा को पुट कर दो पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर में, तो वहां से भी आप ना इजीली सिंप्लीफाई निकाल सकते हो। सेम सेम जैसे अभी मैंने बताया, इसको सिंपल एक ही लेना है। अगर मैं जेड की वैल्यू ले लूँ उसको, सो हियर जेड इजिकल टू, मैं इसको एज्यूम कर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू को, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 2x, और इट इज p, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2y इजिकल टू q। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर दूं तो आपका जो आंसर होगा p बाई माइनस क्यू एक्स इजिकल टू 0। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले, जिसमें आपको सेम आपका ना जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर, अपने सॉरी फर्स्ट यूनिट में जो आपके CAP आई थे उनको थोड़ा ध्यान रखना है। वो 1 वेरिएबल के थे, ये 2 वेरिएबल के, लेकिन सारी प्रोसेस वही रहेगी। जैसे हम 2r को क्या लिखेंगे, 2d स्क्वायर, ओके, r इज द डबल डेरिवेटिव 2d स्क्वायर प्लस 5dd डैश, ओके, 5dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, ओके, ये सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, और ये, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, d की जो वैल्यू है ना 1 रखनी है ना, और डैश सॉरी d डैश, d की वैल्यू आपको m रखना है, और डैश की जो वैल्यू है 1 रखना है, बस इतना याद रखना है आपको, है ना। तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, सो 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। m की जो वैल्यू आएगी वो आप इजीली जो भी आ जाए आपको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। एक तो m की वैल्यू हाफ आएगी शायद, है ना, हाफ, और m की वैल्यू 2 आएगी, तो दो इक्वेशन पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व कर सकते हो। और जो सब फॉर्मूला आपका CF का वो है 5(1)y प्लस m1x प्लस 5(2)y प्लस, अगर रिपीटेड है तो आप x इन 2 आ जाएगा, है ना। सेम अगर आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे तो आप जो अंश में होगा m स्क्वायर माइनस m, सो m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0, सो m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0, तो देन CF इज 5(1)y प्लस, भाई m एक वैल्यू 0 है, एक की वैल्यू 1 है ना, सो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, है ना। सो 5(1)y प्लस x, ओके। तो आप ऐसे आराम से ऐसे इसका आप निकाल सकते हो। राइट हैंड साइड 0 है तो m³ माइनस, अब इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी m³ माइनस 4m स्क्वायर, ओके, 4m स्क्वायर माइनस प्लस 4, तो आप इजीली निकाल सकते हो। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, है ना। तो m के जो रूट्स आएंगे m 0 होगा और 2,2 होगा, तो रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट के लिए आप समझ ही रहे होंगे x तो आएगा ही, अगर 3 रिपीटेड होते तो यहाँ x आता है, फिर यहाँ x स्क्वायर आ जाता। द सॉल्यूशन ऑफ सेम m, ये फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल, इसमें 4 रूट आएंगे, तो 4 रूट आप निकाल सकते हो। एक वैल्यू m की वैल्यू जो होगी वो होगी -1, एक होगी 1, और एक होगी आपकी 1,1, है ना। तो ऐसे 1 रिपीटेड होगा 3 टाइम। नेक्स्ट, अब इसमें पीआई निकालना है। आपको मालूम है पीआई में राइट हैंड साइड में क्या रूल है पीआई का, पीआई में जो है आपको e की पावर ऑफ ax प्लस by अपॉन फंक्शन ऑफ d और d डैश, ओके, d और d डैश। आपको ना d की जगह आपको a रखना है और डैश की जगह आपको b रखना है ना। तो लेकिन कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो केस फेल हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करेंगे आप और नीचे डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू d, है ना। जब तक करते रहेंगे जब तक आपका आंसर आ ना जाए। जब ये केस कब करना, 0 में, केस फेल में, तो आपका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट, r माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू 1, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको मालूम है पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, ये 1 है, 1 अपॉन ये होगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश होगा, है ना, डी डी डैश प्लस ये इसकी वैल्यू p की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये d होगा, ठीक है, ये d। तो आप कॉमन ले लीजिए d,
है ना। तो आप आसानी से 1/d, तो आप इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल ये ना बाइनोमियल वाला हो जाएगा, तो 1/d, तो इस कॉमन ले सकते हो 1 प्लस, है ना, d माइनस d डैश। तो इसमें इसमें आप एक काम कर सकते हो, कॉमन लेकर के उसको ऊपर ले जाओ और बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर दो, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो आंसर होगा वो x आ जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है, नेक्स्ट द पर्टिकुलर, अब ये सिंपल है, e की पावर ऑफ x प्लस वाई, तो d की वैल्यू जो है ना 1 रख दीजिए और डैश की वैल्यू भी आप इसको 1 रख दीजिए, तो 1 अपॉन e की पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 2 प्लस, तो आप देख लीजिए ये एक बार जीरो होगा, एक बार जीरो होगा तो इसको डिफरेंशियल कर देना, x का मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर में विद रेस्पेक्ट टू d डिफरेंशियल करना, जब भी ये फेल होगा, जब भी, है ना। दो ही जगह फेल हो सकते हैं, एक e की पावर वाले क्वेश्चन में, एक साइन और कॉस वाले क्वेश्चन में, और कहीं फेल नहीं होंगे, है ना। सेम यही चीज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो एम क्यू माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3। ओके, सेम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है आपको इजीली, तो देन आंसर इज दिस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ना सबके CF याद रखने हैं हर मेथड्स के, आपके पास दो तीन मेथड ही हैं। तो नेक्स्ट सेम आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन और कॉस में, साइन और कॉस में आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपको ना साइन में आपको याद आ रहा होगा कि आपने वहां पर भी याद होगा फर्स्ट यूनिट में डी स्क्वायर की वैल्यू आपने साइन और कॉस में माइनस ए स्क्वायर रखा है ना। तो यहाँ भी वही काम करना है आपको, आपको क्या करना है यहाँ पर भी जो है डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर रखना है ना, और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर रखना है, और डी डी डैश भी आएगा आपका, ये माइनस 2ab रखना है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रखनी है, वहां पर अपन खाली माइनस ए स्क्वायर रखते थे, यहाँ पर ये दो चीजें और बढ़ गई। सिंप्लीफाई डायरेक्टली पुट कर दीजिए आप, अगर कुछ ऐसा फंक्शन बनता तो उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए ऊपर और नीचे, फिर उसको अगेन डी और डी में कन्वर्ट कर लीजिए स्क्वायर में, और डायरेक्टली आप डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट इज r प्लस 3s प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है x प्लस वाई का, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, आप इजीली लगा सकते हैं, उसको नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस या 1 माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। थोड़े कंफ्यूज वाले आंसर होंगे तो उनको नहीं देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ये ना ये आपके ना जनरल मेथड से होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरल मेथड से करने हैं जो कि आपके पास सिंपल जो अपने मेथड्स हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के उनसे नहीं हो सकते। इस केस में ही आप ना जनरल मेथड का यूज करें, अदरवाइज उसको ना थोड़ा सा रहने दें। आपने ऐसा नहीं कि आपने हर मेथड में ना जनरल मेथड लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको आप जनरल मेथड से फैक्टराइज कर दें, और 1 बाई 1 आपको मालूम है जनरल मेथड अपना हियर 1 अपॉन डी माइनस डी डैश। ओके, सपोज करो तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो आपका जो जनरल मेथड ई की पावर ऑफ यहाँ पर कुछ भी ले लें एक्स ले लें, और इंटीग्रल ई की पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये बदल सकते हैं आपस में, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसमें अपन ये नहीं सोचना कि कब, तो जितने फैक्टर होंगे उतने ही टाइम इंटीग्रल आपको जनरल मेथड में करना होगा। सो द आंसर इज, आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा y इंटू ई की पावर ऑफ x, है ना। सो हियर आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट इज सिंपल, ये भी क्वेश्चन जनरल मेथड से होगा, तो आप इसको भी जनरल मेथड्स करें, तो जिसमें दो फैक्टर होंगे, दोनों के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल करना होगा, है ना। पहले एक को कर लेना फिर दूसरे को कर लेना, और दोनों का जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इज, अब इसमें राइट हैंड साइड 0 है तो अंडरस्टूड है, हमें पी की जरूरत नहीं होगी, z इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई होगा, है ना, सी ए प्लस पी आई। तो जिसमें अभी राइट हैंड साइड नहीं है उनको आप पी ना यूज करें, क्योंकि वो पी अगर करते भी तो 0 आंसर आएगा, लिख देना। तो अगर राइट हैंड साइड 0 देन द सॉल्यूशन इज द ऑलवेज सी एफ। एंड नेक्स्ट इज द दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी सेम चीज है, आपका राइट हैंड साइड 0 है तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी एफ ही होगा। सो जो रूट्स आएंगे वह 2 और 2 रिपीटेड होंगे, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4,
है ना। तो m-2 का होल स्क्वायर, सो m इज इक्वल टू 2 and 2, देन आंसर इज दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस मतलब दो सेम पावर की नहीं है, सेम डिग्री की नहीं। अब मैं ये बात करूं p प्लस क्यू में दोनों में डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा, तो ये भी है ना। और मैं r माइनस 4s प्लस 2p, r और s दोनों सेकेंड ऑर्डर के हैं, p और q उसमें है फर्स्ट ऑर्डर के, तो ये नहीं होगा, नॉट कह रहा है वो ना। आर आर एस टी तीनों ही उसके हैं सेकंड ऑर्डर के, तो ये होगा, है ना। नन ऑफ दीज, ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करिए पूरी यूनिट को। तो इसमें पूरी यूनिट में एक मेजर पार्ट क्या है आपका, कि हमें फॉर्मुलेशन अच्छी तरह से पढ़ना है, लैग्रांजेस के क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं। और CFPI में आपको सारे जो मेथड्स हैं अपने उनको ध्यान रखना है। रूट्स अगर रिपीटेड हैं तो CF कैसा होगा, डिफरेंट है तो कैसा होगा, है ना। और ऑक्सिलरी वो ऑक्सिलरी क्वेश्चन आपकी अगर रूट्स आपके ना कॉम्प्लेक्स देती है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो उसके CF कैसे निकालने हैं, ये सारे ना एक जगह लिख लीजिए आप सबको, आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। फिर आप लैग्रांजेस में आ जाना, है ना। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके CFPI वर्क के बाद नॉन होमोजेनियस के, जिसमें D माइनस D डैश, है ना, तो उनको भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये 1 by 1 आप ना सारी चीजें, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप ना मेथड रखें अपने पास, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो उनको जरूर ध्यान रखना है ना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आप ना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में जरूर बताएं, है ना।